अगर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं तो ये इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है अपना ये डाउन हो जाता है और खाना पीना जो भी खाया जाता है वो अच्छे से पाचन में नहीं आता है। पेट में अलकस, भारीपन, गैस भी ठीक से पास नहीं होती है। लीवर में इंफेक्शन, आंतों में इंफेक्शन, ये लक्षण जो हैं ये हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो जो कमजोर हो जाते हैं, जिसको इम्यूनिटी डाउन कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति जब हमको होती है तो हम बहुत जल्दी जल्दी किसी भी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको ज़रूरत होती है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने की। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय सबसे अच्छा माना जाता है। आप इसके लिए गिलोय का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच, सुबह में, दोपहर में या शाम में, तीनों समय में, या सुबह शाम 2 समय में। गिलोय का जूस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। ब्लड में कोई भी हानिकारक अगर आपके सेल है, कोई कीटाणु ऐसा है, तो वो आपके लिए डाउन करने का काम करेगी। साथ में अगर आप इसके शहद मिला लें तो भी अच्छा रहेगा। और जूस इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी सी, तकरीबन तो 2 ग्राम के तकरीबन, दालचीनी का पाउडर शहद में मिला के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। एक तो इससे इम्यूनिटी सिस्टम आपका बेहतर होगा, साथ में अगर आपके ब्लड में एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, चर्बी बढ़ गई है, पेट में भारीपन है, तो दालचीनी आपको इसमें बहुत फायदेमंद साबित होगी शहद के साथ इस्तेमाल करने से। साथ में अगर आप ये दोनों इस्तेमाल करते हुए अगर आप चलते हैं और आपको अच्छा रिलीफ और फ़ायदा मिलता चला जा रहा है, गिलोय का आप काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपको करना ये होगा कि मान लीजिए कि आपने 1 इंच का टुकड़ा गिलोय की लकड़ी का ले लिया, हरी ताज़ा, और इसमें 2 दाने काली मिर्च के ले लिए, और छोटा सा एक टुकड़ा आपने दालचीनी का ले लिया। इनको कोट कर इसके साथ में डाल लीजिए और तकरीबन तो 150 या 200 ग्राम पानी आप ले लें। अब इसका आप काढ़ा बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। काढ़ा यानी कि चाय, और इसको इतना पकाना है कि ये पकते पकते बिल्कुल आधा रह जाए, आधे से भी और कम रह जाए। फिर आप इसको छान लें, चाय की छन्नी से या कपड़े से किसी तरह से इसको छान लें और हल्का गुनगुना रहते इसको आप पिए। अब इसमें आप चाहें तो काला नमक 1 चुटकी स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं इसमें। ये अब आपको पीने में स्वादिष्ट भी लगेगी और ये पेट के लिए भी फायदा पहुंचाएगी, और पेट में जो गंदगी जमी हुई है उसको साफ करने का भी काम करेगी। पेट की गंदगी जब साफ होगी, आंतें साफ होंगी, लीवर आपका हल्का होगा, मैदा आपका साफ और हल्का जब होगा तो ब्लड की गंदगी भी छटना शुरू हो जाएगी, और इसी के साथ जितने भी बैक्टीरिया आपके ब्लड में मौजूद हैं वो सभी डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, वो सभी खत्म हो जाएंगे। फिर आपके लिए एक नई ऊर्जा, नई पावर, नया खून, नई जान मिलना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी बूस्टर। इसको अलग अलग भाषाओं में आप
कुछ भी कह लें जो आपको समझ में आए, लेकिन इससे आपको रिलीफ, फायदा जड़ से बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगा। क्योंकि अपने आप में गिलों में इतने औषधीय गुण हैं कि इनका गिना पाना बहुत मुश्किल है। जितने गिनाए जाएंगे उनसे कहीं ज्यादा आपको इसके फायदे मिलेंगे, और हानि का तो कोई सवाल ही नहीं है, नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप शुरू में इसको 5 दिन 10 दिन तक इस्तेमाल करें और अपने आप में एक तब्दीली, एक बदलाव महसूस करेंगे। तो वो आप ये देखें इसमें कि आपको कोई कमजोरी नहीं आ रही, किसी तरह का कोई और दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही है। अगर वो किसी तरह की आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है तो आप इसको इस्तेमाल करते रहें। अगर कोई दिक्कत आपको इससे महसूस हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से इसका सेवन करें। हो सकता है कि आप जो समझ रहे हैं वो चीज आपको नहीं है, इसलिए आपको ये नुस्खा सुटेबल नहीं हुआ। तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लें।